आप इधर उधर पड़े रहोगे और आपको सही रास्ता जो दिखा सकता है या जो आपको मिल सकता है वो मिलेगा नहीं। मैं फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि आप देखो कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं, हम बहुत सोचते हैं, ये आपको कभी देखने को नहीं मिला। आप बिल्कुल शक करोगे, हाँ यार मेथड अच्छा है, सारी बातें, लेकिन यार मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, ये वो मेरे को डेमो चाहिए, डेमो भी दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। मेरा पॉइंट बस सिंपल सा समझो, एक बात बस ध्यान रखना, बाकी सबसे कंपेयर कर डालो। अगर ये मेथड आपको उनसे कई गुना ज्यादा सॉलिड ना दिखे, उनसे कई ज्यादा तगड़ा ना दिखे, तो फिर मेथड बिल्कुल ना हो। लेकिन अगर दिख रहा है क्लियर कि यार ये सॉलिड है, ये तगड़ा है, कई 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 गुना ज्यादा बेटर है बाकी सारे मेथडों से, तो इसका मतलब फिर ये की चीज है कि इसमें मुझको आना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। चलो अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो खेल ऐसा खेल है ना, ये देखो खेल ही है, और ये खेल आप हार जाते हो जब आप इसका असली वो नहीं समझते। ये देखो 28-30% लमसम जनवरी से मार्च तक का कर डाला इसने। और देखो वैसे मेरे को फरवरी की साइकिल इसकी दिखानी है आपको, फरवरी में बढ़िया एक्चुअल में, ये लो फरवरी, मेन फरवरी 23% गिरा दिया, गिर गया। और ये लो भाई, ये लो भाई फरवरी से बढ़िया क्या कर रहा है, ये लो 30%, यहाँ पे 23%, यहाँ पे 30%। और देखो ये लो भैया फरवरी से, ये लो क्या 32%। क्या ये छोटा मूवमेंट है? क्या ये तगड़ा मूवमेंट नहीं है? क्या ये मुझे बढ़िया पैसे नहीं दे सकता? मुझे बताओ। क्योंकि दिखाने को तो मैं, मेरा टेलीग्राम है पब्लिक वाला, वहां पे मैं फोरकास्ट करता हूँ। कैसे करता हूँ? क्योंकि भाई सेबी की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है, तो मैं वहां पे फोरकास्ट डालता हूँ। मैं वहां पे स्टॉक का नाम भी छुपा देता हूँ, मैं प्राइस भी छुपा देता हूँ, दोनों चीजें छुपा करके वहां पे डाल देता हूँ। जब हो जाता है तब मैं बताता हूँ देखो ये वो वाला था। अब पावर समझ में आ गई जीसीडी की, ये मैं करता हूँ। देखोगे जाके आपको कई सारे ऐसे स्टॉक दिखेंगे। यही पेटीएम का, वहां पे मैंने जब पेटीएम था ना, तो पेटीएम में जितना थोड़ा सा था वो दिखाया, मैंने दिखाया कि यार एक कोई है वो इसमें ऐसा चल रहा है और देखना क्या होगा। एग्जाम्पल की पुट उसकी लमसम 1200 वाली पुट जो थी वो 13 रुपए से 170 रुपए हो गई। कितना टाइम्स हो गई? 12 गुना हो गई। अब मैं कह रहा हूं यार कि अगर आप 4 ट्रेड नुकसान वाले करो और 1 ट्रेड प्रॉफिट वाला करो और इस तरीके का काम करो, तो यार आप कम से कम ब्रेक इवन पे रहोगे। मतलब आपकी 4 नुकसान, 4 गलतियां माफ हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या है, आप जो है 10 गलती, 10 ही ट्रेड मार रहे हो, 10 के 10 नुकसान कर रहे हो। तो आप सोचो कर क्या रहे हो। और जिसमें एक आदमी आप प्रॉफिट कर लेते हो, उसमें प्रॉफिट का परसेंटेज इतना छोटा होता है कि किसी मतलब का नहीं। और दिखाऊं, देखो और ये देखो, ये लो फरवरी के स्टार्ट से, ये लो क्या है 37%। और लो ये फरवरी का स्टार्ट, ये लो कितना 32%। थोड़ा सा ये चला गया अलग अगेंस्ट, कोई बात नहीं। अब देखो जो पर्सन साइकिल निकालेगा नहीं, जो केवल ये सोच करके बैठा कि बस 32% चला है, जिसने स्टार्ट को नहीं देखा, वो कभी ये समझ ही नहीं पाएगा भाई अगेंस्ट भी जाता है, अगेंस्ट जाने के बाद में फेवर में आ गया, ये भी एक पॉइंट है। और जितने लोग सोचते हैं बस एक ही साइड चलेगा, वन साइडेड चलेगा, बस मेरे फेवर में आ जाएगा, यहीं पे सबसे बड़ी गलती है। कभी भी देख लेना मार्केट वन साइडेड नहीं चलती, दोनों तरफ चलती है। और जो जानता है कि मेन ट्रेंड क्या है, मेरा ट्रेंड क्या है, जो मेरे को प्रॉफिट देने वाला, जो ये जान गया, उसका फिर फायदा होता है। ये देखो ये फरवरी के स्टार्ट से ही अपना एक ही खेल, एक ही बार में खेल कर दिया इसने, एक ही बार में 45% का मूवमेंट कर दिया। बाद में जो किया वो एक अलग चीज है, 45% का खेल कर गया। यहाँ पे आपने 32% देखा हुआ है लगातार, हर बार आप देख रहे हो 32, 30, 25 ऐसे ही निकल के आ रहा है। एक आज शुरू में थे जो 20-25 थे, अदरवाइज लगातार आप देख लो आपके सामने। ये देखो ये क्या है, फरवरी का स्टार्ट, ये लो फरवरी का स्टार्ट, ये लो भाई 29-30%। 29-30% के नीचे बात ही नहीं करता है ये, मैंने गलत पकड़ा, वरना 30% हो जाए। लो लमसम 30 हो गया। अब आप बताओ मेरे को, क्या आपके काम का है ये? क्या ये आपके काम का है? क्या आपको दिख रहा है किसी काम का है? क्या ये मेथड आपके काम का है? क्या ये आपको कुछ एक भी पैसे का प्रॉफिट करा सकता है? क्या ये आपका एक भी ट्रेड सही करवा सकता है आपसे? मैं देखो एक ही बात पूछता हूं यार, प्रॉफिट की तो मैं बात नहीं करता, क्योंकि आप खुद समझते हो कितना प्रॉफिट इससे कर सकते हो। क्योंकि प्रॉफिट का ना ऐसा लगता है यार, प्रॉफिट की बात हो रही, लगता है झांसा दिया जा रहा है। मैं आपसे एक पूछ रहा हूं बात, बड़ी सिंपल सी। आज तक जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोच समझ करके कोई ट्रेड किया और प्रॉफिट नहीं मारा, प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि सोच समझ के किया तब भी प्रॉफिट नहीं हुआ, चाहे जिस मेथड से भी किया। ये मेथड से आपको लगता है कि एक ट्रेड मारोगे प्रॉफिटेबल होगा? मैं कह रहा हूं 4 ट्रेड मारोगे, उनमें से एक प्रॉफिटेबल होगा। मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, वैसे इसका प्रोबेबिलिटी रेट बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको इस बात का यकीन आ रहा है कि अगर मैं यार 4 ट्रेड मारूंगा, जिंदगी में पहली बार ट्रेड मारूंगा सही से, मतलब सारा पूरा सिस्टम समझ के मारूंगा, 4 में से एक ट्रेड तो मेरा प्रॉफिटेबल जाएगा? कितने लोगों को ये बात का यकीन आ रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये बात तो सही है? 4 मतलब समझ रहा हूं मैं कितनी बेकार प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, आएगा, होगा, यस। चलो ये देखो यार, ये यकीन करना, ये बात समझ ही पाना बहुत बड़ी बात है। अब ये देख, ये लो ये क्या है, 40% के करीब, 38%। खेल खेल है क्या यार ये? मेरे को बताओ यार, अगर इतना आसान है तो फिर यार मार्केट तो यार फिर तो किसी का जो है नुकसान ही नहीं होना चाहिए। इतना नहीं आसान, मैं बताता हूं क्यों आसान नहीं है। जैसे ये यहाँ पे 38% का मूवमेंट इसने कर दिया और बढ़िया किया। अब जैसे कोई पर्सन मान लो मिस कर गया, देखो किसके किसके साथ कैसी कैसी गलती होती है। मान लो मिस कर गया, डेट नहीं निकाली, मिस कर गया, और उसने जाके एंट्री यहाँ पे ली, और यार गिर गया, अरे यार मेरे से मिस हो गया। अब यहाँ पे जाके एंट्री करी, यहाँ पे करी, वो अंदर गया, ऑप्शन में था, और ये क्या है, अच्छा खासा विक्स बढ़ चुका था यहाँ पे जब उसने एंटर किया। यहाँ तक तो खूब बढ़िया प्रॉफिट हो रहा था, मतलब ऑप्शन भी 5-10 गुना हो गई। लेकिन फिर इसने रिवर्स मारा, रिवर्स मारते ही क्या हुआ, विक्स गिरना चालू हो गया, उसकी ऑप्शन सस्ती होनी चालू हो गई, क्योंकि ये रिवर्स भी गया उसके। तो वहां पे क्या हुआ, जितने का खरीदा था उससे मान लो थोड़ा सा नुकसान आने लग गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा एक्चुअल एंगल से देखो तो 30% का मूवमेंट तो यहीं पे ऑलरेडी हो चुका है, वो निकला भी नहीं यहाँ पे। अब ये दिक्कतें, ये ऐसी ऐसी
दिक्कतें हैं ना, जिनको मतलब आप सोचो कि यार एक इंसान है जिसको अच्छा खासा खाना भी मिल रहा है, पानी मिल रहा है, लेकिन उसकी दिक्कत जानते हो क्या है? उसकी दिक्कत ये कि यार मुझे वो मैक्रोनी नहीं मिली, अरे यार मम्मी ने मैगी नहीं बनाई। खाना बढ़िया है, स्वादिष्ट है और बढ़िया पोषण वाला पौष्टिक खाना है घर का, लेकिन उसकी समस्या कुछ और है। उसकी समस्या खाना नहीं है, उसकी समस्या खाना मेरे मन का होना चाहिए, वो कंपनियों का जो बना हुआ प्रोसेस फूड है वो चाहिए मुझको, मुझे जैम लगाओ ब्रेड में वो चाहिए, मुझे ये बढ़िया घर में जो दलिया बन रही मुझे ये नहीं चाहिए। तो अब क्या करोगे यार ऐसे आदमी का? बताओ क्या करोगे? बताओ। अब यहाँ पे ये लो भाई, मान लो आपने बहुत बढ़िया मार्किंग करी, बहुत सब कुछ, लेकिन भगवान ने लिखा ये था किस्मत में कि मिलेगा कम है, और ये इसने रिवर्स मारा और डर के मारे, क्योंकि भाई मान लो सबसे बेस्ट एंट्री भी करी होगी और इसने रिवर्स मारा, तो ये समझ लो जो यहाँ पे 5-10 गुना हो रहा होगा उसका आधा हो चुका होगा, और उसके बाद में वो डर के मारे बाहर भाग गया। उसके बाद में सब बढ़िया मिला, लेकिन क्या वही थोड़ा सा प्रॉफिट लेके भाग गया। जिस इंसान को जिसने टेस्ट नहीं किया होगा उसको यकीन नहीं हो पाएगा, जब यकीन नहीं हो पाएगा तो वो पूरा बढ़िया प्रॉफिट नहीं निकाल पाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कितने लोगों को समझ में आया यार ये बहुत भयंकर मजेदार साइकिल थी जो आपने दिखाई? मैं जीसीडी में आना चाहता हूं, बस इस साइकिल को देख करके मेरे को समझ में आ गया यार मेरे को जीसीडी से बढ़िया कुछ नहीं मिल सकता, इससे बढ़िया कुछ मेथड और हो नहीं सकता।